जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा? अपने आप को भी ढूंढना होता है साईं। गुरुदेव, जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। कोई मिसाल दे सकते हो तुम? एक तपस्वी साधु का शिष्य था। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। आखिर वो अपने गुरुदेव यानी उस तपस्वी साधु के पास गया। बोला, इतने वर्षों से मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा। तो फिर तपस्वी साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें शिक्षा देंगे। एक राजा? हां गुरुदेव। वो राजा के पास गया और जाकर उसने देखा कि राजा तो मदिरा और मदिराक्ष में डूबा हुआ है। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही हुआ। नर्तकी का नृत्य देखने वाले राजा को देखकर शिष्य लौटने लगा। तो राजा ने उसे रोका और जब उसे यह पता चला कि शिष्य को साधु ने भेजा है तो उसने शिष्य को कहा कि अब आए हो तो हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर दो, यही? बिल्कुल ऐसा ही हुआ गुरुदेव। आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला और रात के भोजन के बाद जब उसे भव्य और ऐश्वर्य संपन्न शयन कक्ष में सोने को मिला तो वो जी भर के सोया होगा, और क्या? नहीं गुरुदेव, शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्यों नहीं सो सका? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लगता था किसी भी वक्त धागा टूटेगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। कहानी का ये मोड़ अच्छा है साईं। सुबह हुई, राजा आया। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन, आपको नींद तो ठीक से आई ना? शिष्य ने कहा, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोना चाहता था, नींद भी आ रही थी, लेकिन बार बार लटकती तलवार याद करके आंखें अपने आप खुल जाती थी। तब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, मान्यवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठना ही आवश्यक नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल, हर समय उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना। बढ़िया गुरुदेव, जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। जो अपने आप को खोज लेता है वो मालिक को भी खोज लेता है। जब कोई दूसरे के लिए दुआ करता है तो हमें समझना चाहिए कि मालिक ही किसी के रूप में हमारे लिए दुआ कर रहा है। गुरुदेव, मालिक ही हमें आशीर्वाद दे रहा है। जब कोई किसी पर कृपा करता है तो ये जान लेना चाहिए कि मालिक ही उस पर कृपा कर रहा है, इसलिए तो उसे सहारा मिल रहा है, इसलिए तो कोई उसका सहारा बन रहा है। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इंसान को यह जान लेना चाहिए गुरुदेव कि मालिक उसके साथ है और उसे अपने कार्य में सफलता मिलने ही वाली है। वो जो भी कार्य कर रहा है वो पूरा होने वाला है। वो जिस किसी की खोज कर रहा है उसे वो ढूंढ निकालने वाला है।
मालिक, सबका मालिक एक। जय साईं जय साईं।